बंधुओं एवं श्रद्धा से बाहर, अभी आप हमारे श्री वसंत मुनि जी की सिंह गर्जना सुन रहे। बहुत अच्छा कह रहे थे और अपनी बात का बहुत अच्छा भाव प्ररूपणा प्रस्तुत कर रहे। बंधुओं, मैं आपके सामने उदयन राजा की बात कर रहा था। भगवती सूत्र का प्रसंग है। उदयन राजा भगवान महावीर के दर्शनों को आया था, देशना सुनी थी और देशना सुनने के बाद उसने ये कहा, प्रभु आपके वचन सत्य, सद्धामीनं भन्ते निगंथं पावेण। मैं निर्ग्रंथ वचनों पर श्रद्धा करता हूँ। निर्ग्रंथ यहाँ सर्वज्ञ प्रभु के लिए कह रहे हैं। मैं आपके वचनों पर श्रद्धा करता हूँ। अब ये बात श्रद्धा करता हूँ, अगर आप इसे सहज में लें तो चलो ठीक है, उसको अच्छा लगा, उसने कहा मैं श्रद्धा करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, मैं इसे मानता हूँ। एक तो ये सहज बात हो गई। बंधुओं, आज मैं आपको श्रद्धा शब्द का कुछ भाव अर्थ बताना चाहूंगा। आपको कुछ नया नहीं लग रहा होगा। ठीक है, श्रद्धा मन का भाव है, श्रद्धा होती है, बहुतों में होती है। इसमें और नई क्या बात है? थोड़ी बात कई बार संसार का उदाहरण देकर समझानी पड़ती है। बादाम होते हैं, मैं आरंभ की बात नहीं कर रहा, खाली उदाहरण दे रहा हूं। उसके ऊपर छिलका होता है। नारियल होता है, उसके ऊपर भी बड़ा सख्त कठोर छिलका होता है। लोग उसको तोड़ते हैं और तोड़ करके फिर प्रयोग करते हैं। बात क्या हुई इसमें?
बात है ना, जैसे ये फल और भी ऐसे ही कई फल हैं, इनका छिलका तोड़ करके फिर अंदर से खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है। त्रिनगर वालों, कुछ कह रहा हूं, मैं यूं ही नहीं धक्का पेल करता बात का, मैं कुछ कहता हूं, कुछ बताता हूं। शब्दों को भी तोड़ा जाता है, तोड़ करके फिर अर्थ निकलते हैं। श्रद्धा जो शब्द बना यह है शरत धातु से बना। अब जिनका संस्कृत विषय नहीं है उनके लिए तो ये बात कुछ और हो गई, पर मैं समझा रहा हूं। शरत धातु दो अर्थों में आती है, आदरे शुद्धौच, आदर में और शुद्धि में, दो अर्थों में शरत धातु आती है। इससे श्रद्धा शब्द बनता। तो क्या अर्थ निकला, अंदर से क्या निकला इसके? पहली बात यह है, हृदय से अंतःकरण से आदर देना, भगवान को आदर देना, भगवान के वचनों को आदर देना, धर्म को आदर देना, गुरु को आदर देना, ये जो आदर देना है यह श्रद्धा है। समझ आई बात? श्रद्धा शब्द का जो मैं अर्थ बताने लग रहा था वह है शरत धातु से शब्द बना जो दो अर्थों में है। आदरे, आदर में आदर देना, देव गुरु धर्म को आदर देना, ये श्रद्धा। अगर आदर नहीं दिया फिर खाली शब्द है और कुछ नहीं। दूसरी बात, अभी दो बात कर रहा था मैं, शुद्धौच है, ये शुद्धि के अर्थ में भी आती है। मतलब जहां श्रद्धा होगी वहां आत्म शुद्धि होगी। श्रद्धा अगर नहीं है तो आत्म शुद्धि नहीं होगी। ऐसा शब्द और मिलना मुश्किल है साहित्य में। बंधुओं, श्रद्धा ऐसा शब्द है जो दो अर्थों को, दो भावों को लिए हुए है। देव गुरु धर्म का आदर करना और जिसके भाव से आत्मा की शुद्धि होती है वह श्रद्धा है। ये श्रद्धा ही तो नहीं आ पाती, व्यवहार निभते हैं। बंधुओं, एक दृष्टि डालकर देखें, आज दुनिया में सब जगह धर्म स्थानों में भीड़ है, त्रिनगर को छोड़ के सारी दुनिया में भीड़ है। लाइनें लग लग करके बंधु लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं और जगह जाते हैं। तो क्या ये माने ये सब जाने वाले लोग सारे धर्मात्मा हैं? बस ये कुछ बातें आज की चर्चा की हैं। किसी को चुनौती नहीं दी जा सकती, किसी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, पर बात को समझना यह है कि सारे आदमी धार्मिक होंगे, ये समझने की बात है। उर्दू की दो पंक्तियां हैं, मस्जिद तो बना ली शब भर में, शब रात को कहते हैं, उर्दू में शब रात को कहते हैं। एक रात में मस्जिद खड़ी कर ली। और सवाल मस्जिद का नहीं, सवाल ये मंदिर का भी है,
सवाल ये स्थान का भी है, अर्थात धर्म स्थान से। मस्जिद तो बना ली शब भर में, एक रात में खड़ी कर दी। ईमान के हरारत वालों ने, इन जो परमात्मा और धर्म का नाम लेते हैं इन्होंने, परंतु अपना पुराना मन पापी, अब ये व्यंग नहीं है, जिसने कहा ये उसकी जिम्मेदारी है, मैं तो बात बताने लग रहा हूं। अपना पुराना मन पापी बरसों से नमाजी बन न सका, लेकिन हमको सुधर नहीं सके। धर्म स्थान तो खड़े कर लिए, लेकिन हमारे अपने जीवन के अंदर कोई परिवर्तन और सुधार आया हो, ऐसा नहीं है। वर्षों वर्ष व्यतीत हो गए, कितना समय व्यतीत हो गया, लेकिन हम परमात्मा के करीब नहीं जा सके। क्यों नहीं जा सके? इसलिए हम उस स्वरूप को समझ ही नहीं सके। भाइयों, ये श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, समझना, श्रावका और श्राविका हो। एक श्रद्धा होती है अज्ञान मूलक श्रद्धा। ये जिक्र मैंने इसलिए कर लिया श्रद्धा का, बाकी तो मैंने जिक्र राजा उदयन का ही करना था। थोड़ा प्रसंग है इसलिए मैं बात कर रहा हूं। वो यह है, एक श्रद्धा होती है अज्ञान मूलक श्रद्धा। क्या कहा भाइयों मैंने? उसके मूल में अज्ञान होता है। और ये जो अज्ञानी होते हैं ना, इनकी श्रद्धा इतनी मजबूत होती है, हिलाए से नहीं हिले। अज्ञानी आधे मान के नहीं थे, ज्ञानी को समझाओ तो मान जाए, अज्ञानी तो नहीं माने। अज्ञान मूलक श्रद्धा ऐसी होती है जो दिमाग में आ जाती है, जैसे भी आ गई, परंपरा से आ गई, देखा देखी करके आ गई, और किसी बात से आ गई, बस जो आ गई दिमाग में उसी को निभाते। दुनिया में जितने वे हिंसा कृत्य होते हैं, इनमें से बहुत सारे क्या अत्यधिक धर्म के नाम पर होते हैं। बलि दी जाती है, पशुओं की बलि दी जाती है, और काम होते हैं, हिंसा के पाप के काम होते हैं। बंधुओं, एक लेखक ने लिखा, उसने कहा मैं एक मंदिर में गया, एक आदमी एक छोटी सी टोकरी से लिए हुए था। वो मैंने वैसे देखा भी क्या ले रहा है ये। मैंने सोचा कुछ लीचियां सी थी, कुछ ऐसी। मैंने ध्यान से देखा, पशुओं के आंखें थी। हे भगवान! और वो चढ़ाने के लिए लाया था। बंधु, कैसे कैसे पाप है, कैसे जघन्य कृत्य पाप है। कितने जीव मारे जाते हैं, किसके नाम से मारे जाते हैं? धर्म के नाम पर मारे जाते हैं। दुनिया में कितनी परंपराएं हैं जो हिंसा में विश्वास करती हैं, और अगर उनसे कहिए तुम क्या कर रहे, पाप कर रहे हो, लड़ मरे, मुश्किल हो जाए पीछा छुटाना, हमारे को तुम ऐसे बता रहे हो। उनकी श्रद्धाएं अज्ञान मूलक श्रद्धा है। अज्ञान है ये सारा। अज्ञान के कारण से ये सब पाप होते हैं। लोग पाप कर रहे हैं, अज्ञान के कारण से कर रहे हैं। बहुत सारी बातें परंपरागत होती हैं। परंपरागत कैसे होती है? जो रीति रिवाज हैं, ये परंपराएं हैं। जिस घरों में, जिन परिवारों में, कुलों में, जहां जिस तरह के रिवाज हैं, बस वो रिवाज हैं, परंपराएं हैं, निभाई जाती हैं, करी जाती हैं। बहुत सारे रिवाज हैं। भाई क्यों कर रहे हो, ये किस लिए कर रहे हो? इस बात का कुछ नहीं, हमारे तो रिवाज है जो हमारे यहाँ तो करता है।
हमारे यहाँ तो होता है, ये करते हैं ऐसा। एक बार मैंने रीति रिवाजों के ऊपर एक किताब पढ़ी। किताब क्या थी वो कि रीति रिवाज कैसे पनपते और कैसे बनते हैं। किसी घर में लड़के का विवाह हुआ तो नववधु आई। वधु आई तो शुरू के दिनों में तो वही संसार में बड़े लाड़ चाव ये सब, फिर तो सामान्य होके काम काज सब देखने पड़ते हैं। तो वो बुद्धिमती थी, समझदार थी। उसने घर का वातावरण समझना शुरू किया, किसकी क्या जरूरत होती है, किसको क्या चाहिए, क्या कैसे करना है, किसकी कैसी रुचि है खाने में पीने में और सब कार्यों में। उसने एक बात देखी उस नववधु ने कि भोजन करने के बाद उसके जो ससुर थे वो भोजन कर लेते, भोजन करने के बाद हाथ धो लिए, वो कुछ इधर उधर ढूंढते। तो उसने कहा ये क्या ढूंढते हैं। और फिर उसने देखा एक झाड़ू में से उन्होंने एक सीख का टुकड़ा तोड़ा, थोड़ा साफ सा किया और फिर उन्होंने दांत कुरेदा। बड़ी उम्र में आकर के दिक्कतें हो जाती हैं, दांतों की हो जाती हैं। वो समझ गई इनके दांतों में कुछ फंस जाता है, उसके लिए ये इधर उधर ढूंढते हैं। और एक दिन नहीं, ये हर रोज होता था। बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, दिक्कत होती है इधर ढूंढने में। वो बाजार से नई झाड़ू लाई और लाके उसने वो अलग रख ली, बेगंदी नहीं, साफ। और वह जब उनके भोजन की थाली परोसने जाते, 2 सीख के टुकड़े 4-6 उंगल के छोटे बनाकर साफ उनकी थाली में रख देते।